नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज श्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है। हे बिहार के गार्जियन, हे बिहार के अभिभावक, प्रणाम करते हैं आपको। धन्य हैं आप, धन्य है प्रभु। वैसे हमें नहीं लगता है कि खान के यहाँ जो है कोई पढ़े लिखे गार्जियन का बच्चा जाता होगा पढ़ने के लिए। सही में जाता होगा ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गुपचा बेचने वाला, वही उसी का बच्चा जाता होगा। हालांकि हमारे दौर के जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे अब खान के यहाँ जाने की स्थिति में होंगे, पढ़ने की स्थिति में होंगे, उसमें बहुत सारा ऐसा भी है, गरीब भले हो, रिक्शा भले चलाता हो, टेम्पू भले चलाता हो, ट्रक भले चलाता हो, खोंचा का बादाम मूंगफली जरूर बेचता हो, लेकिन न्यूटन्स का लॉ क्या है ये जरूर समझता होगा, क्योंकि उतना बेसिक पढ़ाई 7वां 8वां तक 10वां तक जो पढ़ाया है उसको पता है। मौलिक अधिकार क्या है ये भी पता होगा। हम लोगों के साथ एकदम साधारण परिवार का बच्चा पढ़ने आता था, मजदूरी करने वाला बच्चा पढ़ने आता था, वो भी, उसको भी सब कंसेप्ट क्लियर रहता था। समझ गए? वो कंसेप्ट एकदम क्लियर रहता था। हम सभी बिहार के अभिभावक से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि खान जो पढ़ाया है ना, जरा उसको आप देख लीजिए। पिछले 3-4 दिनों से हम वही अध्ययन कर रहे थे, खान पढ़ाता क्या है। अरे भाई, अद्भुत है, अद्भुत। फिजिक्स का उतना ही बड़ा जानकार, केमिस्ट्री का उतना ही बड़ा जानकार, बायोलॉजी का उतना ही बड़ा जानकार, पॉलिटिकल साइंस का उतना ही बड़ा जानकार, हिस्ट्री का उतना ही बड़ा जानकार, गजब, इकोनॉमिक्स का उतना ही बड़ा जानकार। मतलब कोई सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है जो खान जिसका विशेषज्ञ नहीं। मान गए भाई, मान गए। एकदम विलक्षण प्रतिभा के धनी है भाई। और मान गए हम बिहार के गार्जियन को भी, या देश के ऐसे तमाम गार्जियन को जो खान के पढ़ने की कला को लेकर बड़ा मोहित हो गए। वाह क्या बात। जरा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में उसने आर्टिकल के बारे में पढ़ाया है। आर्टिकल 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है। जरा उस आर्टिकल को पलट कर देखिए क्या पढ़ाया है जनाब। मतलब धन्य हो प्रभु, जिस आर्टिकल के बारे में उसने पढ़ाया है, भाई आश्चर्य है। मिलियंस लोगों ने उसको देखा है, 5-5 मिलियंस लोगों ने उसके उस आर्टिकल को समझाने के तरीकों को देखा है, और सारा का सारा गलत। आर्टिकल 8, आप विदेश चले जाइएगा ना तो आपका नागरिकता नहीं जाएगा। रे ससुरा, कहां तू पढ़ा है भाई, हमको समझ में नहीं आता रे खान। अरे बाप रे बाप, चला तब ने तोरा बिहारे में तोरा गुरु मान लिया सब। अब बताइए, आर्टिकल 8, आपको विदेश जाइएगा ना तो आपका नागरिकता नहीं जाएगा। बताइए तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है? कोई आर्टिकल है 8 में? क्या वर्णन है? 1935 मतलब आजादी से पहले जो लोग, जिनका दादा सब लोग माँ पिताजी कोई रहे हुए हैं, तो राजदूत के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। ये ना आर्टिकल 8 क्या है कि विदेश जाइएगा तो आपका नागरिकता नहीं खत्म होगा। क्या मतलब है भाई? लाखों लोग विदेश में कमाने जाते हैं, उनका नागरिकता नहीं खत्म होगा, ये पढ़ाता है। न्यूटन्स का लॉ वो भी उल्टे। अंतरिक्ष के सैटेलाइट के बारे में भी, लॉन्चिंग के बारे में पढ़ाता है। हे प्रभु, हम बिहार के अभिभावक धन्य हैं आप। सस्ता मिले तो बाल बच्चा को जहरों खिला दीजिएगा। हम डॉक्टर, हमारा कई मित्र डॉक्टर हैं, हम उस बात करते काहे इतना दवा लिख देते हैं जी आप लोग, गरीब आदमी सबको जो है कम से कम रहम तो कीजिए। तो बहुत डॉक्टर ऐसा है जो चुपचाप सुन लेता है, कहता है कि एगो डॉक्टर हमारा एकदम मित्र मंडली वाला है, कहा कि संतोष जी
आप 10 मिनट बैठे हैं ना, अगर इसको 2 गो विटामिन नहीं लिख दें, 4 गो एंटीबायोटिक नहीं लिख दें, तो हमारे यहाँ दोबारा फिर दिखाने नहीं आएगा। 2-4 हजार का दवा जब तक नहीं लिखेंगे ना, तब तक मरीज को संतुष्टि नहीं होगा कि हमारा इलाज हुआ है, जबकि हम जान रहे हैं कि इसका इलाज 5 रुपया के दवा से हो जाएगा, लेकिन वो संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है। मानसिकता है संतोष जी, अब क्या करिएगा। जब तक 2000 रुपया का टेस्ट नहीं लिखेंगे ना, तब तक इसको इलाज नहीं हुआ सर, जबकि हम जान रहे हैं टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए कि हम अपना दुकान बंद कर लें, शटर बंद कर लें, हमको क्या जाता है। हम भी आए थे शुरू एम्स से ना, बड़ी इच्छा थी कि बिहार में इलाज करेंगे लोगों को। 1 साल तक जो है सो मक्खी मारते रहे, जाने पहचानने वाला मरीज आ जाता था, ठीक होकर चल जाता था, 25-50 रुपया की दवा लिख देते थे, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं था, चला। वो फिर दोबारा मरीज को नहीं भेजता था, ठीक भले हो जाए। तो बिहार का मानसिकता है कि बीमार होने का मतलब है कि 2000-3000 का टेस्ट लिख दीजिए, बीमार होने का मतलब है 2-4 हजार का जैसे दवा लिख दीजिए एकदम, और ठीक होगा 100 रुपया के दवा में। लेकिन इतना नहीं लिखिएगा तो फिर दोबारा आपके यहाँ इलाज कराने ना अपने आएगा ना किसी को भेजेगा, कहेगा ना डॉक्टर कुछ बुझ ही दे आवे। तो उस प्रदेश में खान सुपरस्टार नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। मानसिकता है, मुफ्त में पढ़ाता है, आहा गरीबों को पढ़ाता है। अरे पढ़ा क्या रहा है देखो रे यार, क्या पढ़ा रहा है, हम तो देख के हैरान रह गए। तब न बिहार का कोई बच्चा बीपीएससी में हिंदी माध्यम वाला पास नहीं किया, मालूम है। हिंदी माध्यम वाला का रिजल्ट जो है सो 10-15 में लटक गया, वो भी खान जैसे टीचर को पढ़ा जो सो गया। बेसिक बात जब गलत समझा रहा है भाई, ये कोशिका के बारे में पढ़ा रहा है, बायोलॉजी में कोशिका के बारे में पढ़ाया है, समझ गए। अब देख के माथा पीट लिए रे भाई, कोशिका का उत्तक के बारे में पढ़ाया है। बेसिक चीज बायोलॉजी का ये है, हम लोग कब पढ़ कर छोड़ दिए। तब भी देखे तो हमको लगा कि उल्टा सुल्टा कुछ पढ़ा रहा, तो तभी गूगल बाबा का मदद ले लेते, तो गूगल बाबा का मदद दिए तो वही दिमाग में जैसे 30 साल पहले जो दिमाग में था, 40 साल पहले था, वही चीज दिमाग में अभी भी आ गया। बताइए, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए ये जो 99, 98, 97 ये जो उल्टी गिनती क्यों होता है, जरा देखिए कि क्या समझाया है इसको। हम लोग तो यही जानते थे कि 0 के बाद कुछ नहीं होता है, इसलिए कि एकदम कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट रहता है कि 0 लॉन्च कर देना है। ये देखिए क्या समझाया है इसको। मतलब हर थ्योरी को उलट दिया है, हर थ्योरी को। इस आदमी को डीएनए का मतलब नहीं पता है कि डीएनए क्या है, डीएनए का क्या परिभाषा लिखता है, जब पढ़ लीजिए। मौलिक अधिकार क्या है, जो बेसिक चीज है, इसको मौलिक अधिकार क्या है, हमारे आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, उल्टे पढ़ा रहा है, समझिए। हिस्ट्री का तो भाई, हिस्ट्री में तो जो बेसिक चीज है, अकबर बाबर नामा इधर उधर कौन किताब लिखा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हिस्ट्री का एक इसका टेक्निकल थोड़ा था, मॉडर्न इंडिया का। जरा पढ़िए, सुनिए क्या पढ़ाया है। ये खाली गप देगा, पढ़ा रहा है। हाँ, संविधान के प्रस्तावना में क्या है, पढ़ा ये रहा है। नैतिकता है कहीं लिखा हुआ संविधान के प्रस्तावना में, बताइए तो। और चर्चा कर रहा है बांग्लादेश का। मतलब इस पढ़ने पढ़ाने से जुड़ा हुआ लगभग हम इसका 150 वीडियो देखे हैं पिछले 1 सप्ताह के दौरान। हम उस वीडियो को देखकर यही हमारे अंदर हुआ, हम सर पकड़ दिए, हे प्रभु, बिहार वैसे ही नहीं गया है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था तो नीतीश चौपट कर ही दिए। नीतीश का ये परवावा निकला खान, ये रसातल में पहुंचा दिया शिक्षा व्यवस्था को। गरीब को पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा, गरीब को पढ़ा के तू तो और उसको जो सत्यानाश पहुंचा दिया, सत्यानाश कर दिया उस गरीब को। वो तो किसी काम के लायक नहीं रहा। वो बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा
पाएगा तुम्हारा जैसे पढ़ाई की वजह से। कोई बढ़िया बच्चा रहेगा तो टोक देगा कि भाई न्यूटन का 3 गो लॉ होता है कि 4 गो, है, टोक देगा। तो ये स्थिति है खान का। तो हम बिहार के गार्जियन से चलते चलते आग्रह विनती करेंगे, तारीफ कीजिए, खूब कीजिए। अब तो हमको समझ में आ रहा है कि खान का तारीफ करने वाला ये स्टूडेंटवा सब कैसा है। जीवन में ससुरा चपरासी नहीं बन सकता है। चपरासी तो बहुत बड़ी बात हो गया। ठीक से दुकानदारी करेगा, उसको जोर घटाव नहीं आएगा, सब कह देते हैं। जो स्किल था बिहार में, जो आज तक कभी कारीगरी का काम भी नहीं किया, जाके अपार्टमेंट में जो है सो धीरे 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 सीखते सीखते 1 नंबर का मिस्त्री हो जाता था। अब समझ में आ रहा है कि बिहार के लोगों में स्किल क्यों खत्म हो गया। सोचने का शक्ति है ये खत्म कर दिया है खान। आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा अंड बंड चंड चीज पढ़ाया है कि दिमागे चौक कर दिया है। इसलिए बिहार के हे अभिभावक, खान के तारीफ करने से पहले हे बच्चों जरा किसी शिक्षक से पढ़ लो। पढ़े तो किसी शिक्षक से नहीं है, खाने जैसे शिक्षक भेंट हुआ, घोड़ा को गधा, गधा को खच्चर कर रहा है, बाकी लोग खुश हैं। तो खान बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जितना नुकसान पहुंचाया है, खास करके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग, आप सपने में भी सोच नहीं सकते।